आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स को हम देख रहे हैं और आज हम सिखिज्म की बात करेंगे और परसों हम सनातन हिंदुइज्म की बात करेंगे। आई होप आप इसको देख रहे होंगे। भाई बड़ी मेहनत लगती है और मैं चाहूँगा कि आप इसको प्यार दें, इसको शेयर करें, हाइप का बटन दबाएं। वापस से स्टैटिक लेक्चर शुरू हो गए हैं और अब ये चालू रहेगा। तो दोस्त, सिखिज्म जिन्होंने धर्म को बचाया, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैंने 10 गुरुओं की बायोग्राफी, उनकी लाइफ एंड टीचिंग्स जो है वो पूरी कवर की। सिखिज्म पे तकरीबन मेरे 50 से 60 लेक्चर्स हैं, लेकिन ये आपको एक पूरा मोटा मोटा रिव्यू दे देगा। तो सिखिज्म, सिख, सरदार, जो वो कम्युनिटी है आपसे कुछ डिमांड नहीं करती बट आपको काफी कुछ दे देती है। ये वो कम्युनिटी है जो जिनके अंदर सेवा भाव कूट कूट के भरा है, क्योंकि वो उनके धर्म में है। ये वो कम्युनिटी है जो आपको बताती है कि मुसीबतों से कैसे निपटा जाए और वक्त आने पर मुसीबतों को भी उठा के पटक देंगे। ये वो कम्युनिटी है जो भले ही बहुत मेहनत करती है, बहुत कुछ इनके बारे में बोला भी जाता है, और तब भी कहते हैं ना कि भारत को कंधे पे उठा के चलती है। हम सिखों की बात करेंगे। इन्होंने काफी झेला भी है, काफी सहा भी है। सिखिज्म की शुरुआत गुरु नानक उन्होंने की थी। वहां से सिखिज्म शुरू होता है 1469 तालवंडी में, जो आज जिनको हम ननकाना साहिब कहते हैं। और प्रेजेंट डे समय पाकिस्तान में अभी आपने देखा ना कि वो गुरदासपुर कॉरिडोर, ठीक है, वो जो पूरा शुरू हुआ, तो लाहौर के काफी पास है और वहां पे गुरु नानक का जन्म हुआ। अब इनके जो पिताजी थे उनका नाम था कल्याण चंद दास बेदी मेहता कालू, और माता तृप्ति। बता दूं कि इनके जो पेरेंट्स थे, सिखिज्म तो रिलीजन नया आया, धर्म नया आया, लेकिन उससे पहले जो धर्म था वही चल रहा था। तो इनके जो पेरेंट्स वो खत्री थे। गुरु नानक की एक बहन भी थी, उनका नाम था नानकी, और उनके पिताजी रेवेन्यू ऑफिशियल थे, जो तालमंडी के लोकल लैंडलॉर्ड थे ना, वहां पे वो काम करते थे, यानी कि अकाउंट्स को देखते थे। अब जब गुरु नानक का जन्म हुआ तो उन्होंने चीजों को बदलना शुरू कर दिया। वो बचपन से ही बहुत ही शांत, उनके अंदर दया भाव इतना ज्यादा था, और कहते हैं कि इंसान के रूप में भगवान ने जन्म लिया था, बच्चे के रूप में भगवान ने जन्म लिया था। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने 5-6 साल की उम्र में सब कुछ जो है वो पढ़ डाला, और उन्होंने शब्द से लेकर भजन से लेकर सब लिखना शुरू कर दिया, वो फॉर्म करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जब वो गाते थे तो मुर्दा भी उठ खड़ा होता था। ये हालात थे। तो ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। बहुत ही कम उम्र में मैथ्स से लेकर लैंग्वेज से लेकर उनको सब पता चला। और कहते हैं कि गुरु नानक इतने ज्यादा चैरिटेबल थे, कहते हैं ना कि महान आत्मा ऐसी होती है कि अगर उनके पास कुछ है तो आप भूल जाइए वो उनके पास रहेगा। उनके पेरेंट बहुत परेशान हो गए थे, माता पिता काफी परेशान हो गए थे कि इस बच्चे का मैं करूं तो करूं क्या। इतनी दया भाव भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर गुरु नानक जो है वो ध्यान में, मेडिटेशन में वो मेडिटेशन करते थे, और अपना वक्त वो साधुओं के साथ घूम घूम कर ही बिताते थे। संस्कृत पर्शियन बहुत जल्दी इन्होंने सीख ली थी, 1 साल के अंदर अंदर। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मंडेन एजुकेशन। वो बोलते थे कि नहीं, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो अंदर से आएगी, एक्सपीरियंस। बाकी जो ट्रेडिशनली पढ़ाई चल रही है वो मुझे समझ में नहीं आती। तो इसीलिए, क्योंकि पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि उनको लगा, बड़े को लगा, जो वहां पे बड़े थे परिवार में, कि उनको लगा कि इसके ऊपर भूत का साया है, कुछ प्रॉब्लम है, भूत पिशाच इसके ऊपर चढ़ गया है। तो वो लेके गए जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं। बट उसने भी जब इनको देखा तो इन्होंने बोला भाई ये अलग है, देवी है, देव है, ये देवता है, आप भूल जाइए। तो गुरु नानक जो हैं वो कैटल्स को, मतलब उनके पास जो मवेशी थे तो उनको वो ले जाते थे, चराते थे, और वो घंटों घंटों तक बैठे रहते थे, सोचते थे, ध्यान करते थे और लोगों की मदद करते थे। बस यही था, इंटरेस्ट नहीं था उनका स्टडीज में ज्यादा। अब भाई उनके जो फैमिली थी वो उपनयन चाहती थी कि इनका उपनयन हो, है ना। जो हाई कास्ट होते हैं तो उनमें एक धागा बांधा जाता है कि ऑफिशियली आप जो है आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो।
बट गुरु नानक ने बोला कि नहीं, मैं उपनयन करूंगा, बट मैं उपनयन ये नहीं करूंगा। तो विद्रोही थे, बट विद्रोही वैसे नहीं। उन्होंने कहा कि धागा बांधिए, बट ये धागा होना चाहिए प्रेम का, ये धागा होना चाहिए कंपैशन का, ये धागा होना चाहिए कंटेंटमेंट का, जो कि कभी नहीं टूटना चाहिए। अब जब ये ऐसी बातें जब कोई सुनता था तो वो एकदम निशब्द हो जाता था कि मैं क्या बोलूं। मेरे सामने मतलब उनको लगता था कि मैं भगवान को देख रहा हूं, और था भी ऐसा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। इन्होंने संस्कृत शब्द जो हैं, मतलब शब्द जो हैं संस्कृत से ही आया है, तो काफी शब्द, काफी भजन, काफी वर्सेस जो हैं बहुत ही कम एज में इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। कहते हैं ना कि साइंस एंड म्यूजिक आर द फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू स्टडी यूनिवर्स। तो सुरीला जब कोई होता है, जब कहता है ना कि आप म्यूजिक सुनते हो या कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे मंत्र, तो आपका एकदम कनेक्शन हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही जो है गुरु नानक के अंदर हमको देखने को मिला। 16 साल की उम्र में, क्योंकि माता पिता ने सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो इनकी शादी करवा देते, तो शादी करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो सुलखनी, उनसे इनकी शादी करवाई। बट उसके बावजूद ही कंटिन्यूड हिज क्वाइट लाइफ। एकदम शांति से वो सारा काम करते रहे, और उन्होंने पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। देखिए, आप लाइफ लेसन्स लीजिए कि उन्होंने पैसा कमा, कि इससे पैसा आ जाएगा। वो उनके पास काफी ऑप्शंस थे, बट उनको इंटरेस्ट ही नहीं था पैसा कमाने। उनको ज्यादातर देना अच्छा लगता था, और ज्यादातर वक्त वो मेडिटेशन या ध्यान में ही बिताते थे। तो जब ऐसा हुआ, शादी के बाद भी चीजें नहीं सुधरी, तो फिर उनके पेरेंट्स और ज्यादा परेशान होने लगे कि यार ये क्या हो रहा है। अब आप ये मान के चलिए कि एक बार गुरु नानक को कुछ पैसे दिए कि आप बिजनेस में लगाइए, वो दान कराए, है ना। और जो होली मैन थे, जो संत साधु आते थे, वो उनको दे आए, क्योंकि वो बोलते थे कि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये बिजनेस क्या है, ये तो आपको टेम्पररी गेन्स देगा, बट अगर आप किसी को खुश कर रहे हो, स्पेशली कोई संत साधु हैं, तो आपको परमानेंट गेन देगा। ऐसे करते करते 4 साल गुजर गए। अब जब 20 साल के थे गुरु नानक, तो इनके जो भाई हैं, ब्रदर इन लॉ जयराम, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि इसकी जॉब लगवा देते हैं। अब ये लड़का बड़ा हो गया है, तो काम करेगा तो फिर चीजें बेहतर होंगी। तो वो जानते थे, एक गांव था, वहां पे एक चीफ थे सुल्तानपुर में। तो सुल्तानपुर में वो वहां पे काम करने लगे, और उन्होंने नानक जी के पिताजी से बोला कि देखिए, आप उनको वहां भेज दीजिए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो गुरु नानक ने बोला ठीक है। गुरु नानक को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। अभी मैं बताऊं उनके ट्रैवल डायरीज, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस समय कोई मोटर गाड़ी नहीं थी, सब पैदल ही चलना पड़ता था। पूरी दुनिया घूम लिए थे वो। तो गुरु नानक जी बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम वहां पे काम करेंगे, लेकिन अब वही है कि सैलरी नहीं लेते थे वो, है ना। और वहां पे गुरु नानक जी जो है, वो राशन ऐसे फ्री में बांटते रहते थे कि तुमको जरूरी है तुम ले जाओ। बट ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, तो ऐसा उनको दिक्कत भी नहीं, क्योंकि जिनके यहाँ वो काम करते थे, जो मोदी खाना स्टोर था, तो वो भी इनसे इतना प्रभावित हो गए थे। गुरु नानक जहां जाते थे ना, उनको कोई मतलब कहता था कि मैं, मतलब आप यहीं रह जाओ, आप जाओ ना मुझे छोड़ के, ऐसा था कुछ। बहुत ज्यादा हेल्पफुल टू द पुअर। उसके बाद जब कोई ऐसा इतना साधु आता है ना, आत्मा इतनी प्योर होती है, तो फिर पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है। यही गुरु नानक जी के साथ हुआ। ही बिकेम वेल नोन। धीमे धीमे उनकी ख्याति जो है वो फैलने लगी, और उनकी ऑनेस्टी इतनी ज्यादा थी कि लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे। आप समझ रहे हो, गुरु नानक जी को जो मिलता था उससे भी वो जो होली मेंस होते थे उनकी मदद करने लगे। उसके बाद जो उनकी वाइफ थी सुलखनी, उनको भी वो अपने घर ले आए, सुल्तानपुर ले आए। 2 बच्चे हुए उनके, लक्ष्मीदास एंड श्री चांद। अब जब पता चला कि गुरु नानक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक उनकी ख्याति काफी दूर दूर तक फैलने लगी थी, ठीक है। और अभी मुगल्स नहीं आए हैं, मुगल्स अभी आएंगे। तो उनके बचपन के दोस्त मर्दाना, जो कि मुस्लिम थे, याद रखिएगा कि मर्दाना भी तालवंडी से थे, और वो मुस्लिम थे, बट वो गुरु नानक के साथ हमेशा रहे। और गुरु नानक, मतलब उस समय मर्दाना आए, और मर्दाना गुरु नानक के साथ रहे। अब वो बताते हैं कि गुरु नानक सुबह सुबह जल्दी उठते थे, और वो सबसे पहले जाते थे, स्नान करते थे, और उसके बाद वो मेडिटेशन में बैठते थे। अब उन्होंने बहुत मुझे बताया था मर्दाना, मतलब जब वो संवाद होता है तो वो कहते हैं कि उन्होंने ये चीज बताई थी कि वो जाना चाह रहे हैं, बट कहाँ जाना चाह रहे हैं, वो तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं, वो पूरी दुनिया घूमना चाह रहे हैं। बट वो प्लान जो है, भाई जाहिर सी बात है कि एक तो फाइनेंशियल पैसे इतने नहीं है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो इतना आसान नहीं। जिम्मेदारी का मेन होता है, चलो पैसे तो क्या हो, तो पैदल चलेंगे,
और इतना ज्ञान है कि लोग हमारे मुरीद तो हो ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। बट जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। लोग ज्यादातर जिम्मेदारी जो परिवार की हो जाती है ना, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते और रुक जाते हैं कि पहले परिवार को देखना पड़ेगा। अटैचमेंट भी होता है, ये चीज है। तो अब क्या है कि मतलब आप ये मान के चलिए कि गुरु नानक ऐसे थे कि उनसे कोई भी मदद मांगने आता था। जैसे मर्दाना जी की जो बेटी की शादी, वो भी गुरु नानक जी ने करवाई थी। बोला कि नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं। और वही बात है कि गरीबों को खाना खिलाना या जो वॉन्डरिंग एसेट्स है उनकी मदद करना, ये चीज़ है। अब भाई उनके जो सास ससुर है वो भी परेशान हो गए, वो भी सुल्तानपुर आए। अब उसके बाद नानकी से उन्होंने बात बोली कि आप कुछ करिए, बट नानकी ने बोला कि आप परेशान मत होइए, है ना, गुरु नानक ऐसे ही हैं और वो ऐसे ही रहेंगे, हम उनको बदल नहीं सकते। एक बार गुरु नानक जी जो है वो नहाने गए, वो बात करने गए सुबह सुबह, और वो वापस नहीं आए। काफ़ी लंबा समय हो गया, लोगों को लगा कि शायद ये डूब गए हैं, बट गुरु नानक जी मेडिटेट कर रहे थे, उन्होंने अपने सेंसेस पर काबू पा लिया था। और उस समय गुरु नानक जी को एक विजन आया भगवान का, और उन्होंने बोला कि अब आप एक संत के तौर पर जो है वो जिंदगी बिताएंगे और नाम जप, यानी कि भगवान का नाम लगातार जप करते रहेंगे। आप अच्छा करेंगे, गरीबों को आप मदद करेंगे, और पूरी दुनिया से आप अनअटैच हो जाइए, यानी कि आप अटैचमेंट आप त्याग दीजिए। उस समय तक गुरु नानक जी ने भगवान के लिए काफी शब्द भी कंपोज कर लिए थे। मूल मंत्र, द फाउंडेशन मंत्र जो सिखिज्म में होता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है सिखिज्म की, उसमें आपको मूल मंत्र मिलेगा। तो नानक जी जब वापस आए नदी, तो सब हैरान हो गए, बोले कि अरे इतनी देर तक कोई रहेगा तो मर जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे मिल गया है ज्ञान, तो इनलाइटनमेंट एक तरीके से हो गया था। उसके बाद वो एक क्रेमेशन ग्राउंड में गए, एक कब्रिस्तान में गए, वहां पे 3 दिन तक उन्होंने मेडिटेट किया। और सबसे पहला शब्द जो उन्होंने अटर किया, वो बोला कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सिर्फ एक भगवान है, एंड वो भी सारे रिलीजन के लिए सेम है। सारे पोजीशंस उन्होंने दे दिए, और वो एक फकीर की तरह जिंदगी जीने लगे कि मुझे अनअटैच्ड होना है। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पेरेंट्स के घर भेज दिया, उनका जो छोटा बेटा था वो भी, और जो बड़ा बेटा था वो उनकी बहन नानकी के साथ रहा, राइट। अब मुस्लिम चीफ जो हैं वो लगातार गुरु नानक को बुलाते रहे, क्योंकि देखिए एक नया धर्म उदय हो रहा था, और जो नॉर्थ एरिया में उस समय लोधी डायनेस्टी थी, राइट। तो गुरु नानक जी गए नहीं, लेकिन बार बार जो मुस्लिम्स हैं वो बुलाते रहे, और एक्चुअली यही था कि एक तो बहस करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे, ये उस समय का एजेंडा था। तो एक दिन जब उनको दूसरी बार बुलाया गया तो गुरु नानक गए, और मुस्लिम क्लेरिक यानी कि जो काजी था, उन्होंने बोला कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि कोई मुस्लिम नहीं है, और जो प्रॉफिट मोहम्मद ने पढ़ाया है क्या वो ट्रू रिलीजन नहीं है। तो नानक जी ने बोला कि देखिए, जो सच्चा मुस्लिम है उसको भगवान में हमेशा बिलीव रहेगा, और वो हमेशा अपने आप को प्योर रखेगा, और वो हमेशा अपनी ईगो जो है वो सरेंडर करेगा। तो काजी ने बोला कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो नानक ने बोला कि मैं वो हूं जो भगवान के रास्ते पर हूं, ना ही मुस्लिम ना ही हिंदू। अब उसके बाद गुरु नानक जी से ये बोला गया कि चलो तुम मस्जिद चलो और वहां पे हम इबादत करते हैं। तो लोग गए, लेकिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद ये इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट नानकी ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उनको पता है कि उनके जो भाई हैं वो कितने महान हैं। अब आपको बता दूं कि जब वो वापस आए तो इनफैक्ट वो तो कन्वर्ट नहीं हुए, बट बहुत सारे मुस्लिम फॉलोअर्स उनके पीछे जाने लगे, है ना। तो ये ऐसा कुछ जादू था गुरु नानक का। पूरी दुनिया से गुरु नानक ने, मतलब वर्ल्डली टाइज एक तरीके से, कि आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन विजडम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजडम के बाद आइसोलेशन हो तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने एक मिशन अपने लिए तैयार किया कि मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा और इस ज्ञान को बांटूंगा। ज्यादातर वक्त वो ध्यान में ही बिताते, और कई दिन तो ऐसा होता कि उनको कुछ मिलता ही नहीं, खाना भी नहीं खाते थे वो, ठीक है। अब उसके बाद वो उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। वो पैदल ट्रैवल करते थे, और बोलते थे कि जो भगवान की वाणी है ना, गुरुवाणी, गुरु की वाणी, ठीक है, वो भगवान से आ रही है, उसको फैलाना जरूरी है। तो जब वो गए, पहले तो भाई वो निकले सुल्तानपुर से, पंजाब से निकले, फिर वो दिल्ली पहुंचे। तब दिल्ली पहुंचे तो उनको मुस्लिम्स मिले, उनको ब्राह्मण्स मिले, उनको अलग अलग सेक्ट्स के जो है वो लोग मिले। उनसे जब वो गुरु नानक बात करते तो भाई वो उनके साथ आ जाते, गुरु नानक जी के साथ, मतलब पूरा जत्था पे जत्था आ गया। और समझिए कि कहते हैं ना कि उस समय
था, मतलब कास्टिज्म था, और भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया। ये भक्ति मूवमेंट तो था, भक्ति मूवमेंट का सेकेंड फेज। तो एक नया धर्म यहां पे दिखने लगा, और जो दबे कुचले थे, जिनको कोई राइट से, जिनको कोई आवाज नहीं थी, उनको गुरु नानक जी में एक आशा दिखी। आप समझ रहे हो? नानक जो हैं वो कई बार जो रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उनकी हिपोक्रेसी जो है, उस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म भी बटे हुए थे, ठीक है, हिंदुइज्म और मुस्लिम थे, तो वो बताते थे कि देखो ये जो असली धर्म है उससे तो ये डाइवर्ट हो गए हैं, कर्म कांड बहुत ज्यादा आ गया इन धर्मों में। रेकरेंट मैसेज क्या है कि बस भगवान का जप करो, उतनी लंबी लंबी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, जहां पे हो वहीं पे तुमको भगवान मिल जाएगा। मन साफ है तो भगवान वहीं पे मिल जाएगा, नाम जप करो ना। और ये मैसेज जो है वो हर किसी को, वो जाते थे और बहुत ही प्यार से वो धर्म की कुरीतियों को बताते थे, उनको एक्सपोज करते थे। और इसका नतीजा ये, उस समय देखिए कोई ये नहीं था कि कोई मार देगा, खत्म कर देगा, ऐसा नहीं था। वो बताते थे तो वो जो थे, जो धर्म को अपोज कर रहे थे, वो भी उनके साथ आ जाते थे। ये हिसाब किताब है। हर जगह गए वो हरिद्वार गए, पानीपत गए, पूरा हरियाणा दिल्ली उन्होंने देखा, फिर कुरुक्षेत्र हो गया, अयोध्या, वाराणसी, प्रयाग, आसाम, बोध गया, पटना, बंगाल, बांग्लादेश तक गए वो, और सब पैदल। जो भी उन्होंने यात्राएं की ना, वो पद यात्रा थी। कहते हैं कि जब वो वाराणसी थे तो वो संत कबीर से मिले, जब वो जगन्नाथपुरी गए तो वो चैतन्य, ठीक है, संत चैतन्य से मिले, है ना। तो इन सबसे मुलाकात, इन सबसे बातचीत हुई। और विद्वानों के बीच में, आजकल ऐसा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन उस समय जब विद्वानों के बीच में बातचीत होती थी ना, तो पूरा का पूरा शहर आ जाता था कि यहाँ पे विद्वान बात कर रहे हैं, यहाँ पे संत बात कर रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्टिव हमको मिलेगा। ये चीज है। उसके बाद वो साउथ गए, नॉर्थ पूरा देख लिया, नॉर्थ ईस्ट पूरा देख लिया, फिर वो साउथ गए, वो गुंटूर, गंजम, जो पूरा आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहां पे गए। तो उसके बाद वो कांचीपुरम गए, जो कि आज मॉडर्न डे चेन्नई के पास है। फिर उसके बाद वो तिरुमलमलाई गए, वहां पे भगवान विष्णु का मंदिर था। श्रीरंगम गए, वहां पे इनफैक्ट वो श्रीलंका भी गए। और उसके बाद वो वापस आए बिदार, भरूच, गिरनार, उज्जैन, राजस्थान, रामेश्वरम होते हुए मथुरा, दिल्ली, तालवंडी में वापस। 12 साल बाद, पूरी यात्रा करने के बाद, बहुत सारे फॉलोअर्स गेन करने के बाद, धर्म का पाठ पढ़ाने के बाद, नानक, गुरु नानक जो है वो वापस आते हैं। मर्दाना उनके घर आए, ठीक है, मर्दाना अपने घर गए, और बट गुरु नानक नहीं गए। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स उनसे मिलने आए थे। उसके बाद एक उन्होंने और बहुत बड़ी जर्नी की। मर्दाना उनके साथ हमेशा रहे, मर्दाना के साथ, वो भी पैदल, हिमालय, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और फाइनल वो मक्का भी गए। यस, सऊदी अरब में मक्का भी गए। वहां पे उन्होंने मुस्लिम संतों से मुलाकात की, स्कॉलर से मुलाकात की। और कहते हैं ना कि गुरु नानक जी ने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया था, मतलब बचा ही क्या, पूरी दुनिया घूम ली थी उन्होंने ट्रैवल्स के थ्रू। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस। उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी हिंदू मुस्लिम संत, और जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो उनको जवाब में नहीं मिल रहा है, उन्होंने, गुरु नानक जी ने उन्होंने अपनी ज्ञान से, ठीक है, उनको सही रास्ता दिखाया कि ये है सही रास्ता। उन्होंने कभी ये नहीं बोला, याद रखिएगा कि सब प्रोसेलाइटाइजिंग रिलीजन्स नहीं है जो नॉन इब्राहिमिक है, कि वो ये आपको कन्वर्ट करने को कभी नहीं बोलेंगे। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ईगो छोड़ दो, गिव अप ऑल ईगो। 1526 बाबर आता है, बाबर ने बहुत डिस्ट्रक्शन किया, उन्होंने वो सब देखा, बहुत दुख हुआ। सेंट्रल एशिया से बाबर आया था, तो वो कहते हैं कि गुरु नानक जी बाबर से भी मिले। और जब गुरु नानक जी ने बाबर को बोला कि हिंसा का यूज मत करो, जब गुरु नानक जी ने बाबर को प्रवचन दिया, तो बाबर भी उनका मुरीद हो गया, है ना। तो बाबर ने रोक दिया कि ना 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 ना, बिल्कुल हम रिलीजन, हम वायलेंस नहीं करेंगे, ये हिसाब किताब है। सो जो उन्होंने वर्सेस को कंपाइल किया था, जप जी, ठीक है, वो इट वॉज ही वॉज सिलेक्टेड बाय वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, ठीक है। और गुरु नानक जो है उन्होंने खुद ही इसको एंडोर्स किया था। अब उसमें मूल मंत्र है, जिसमें 38 श्लोक यानी कि वर्सेस हैं। जप मतलब क्या होता है कि डिवाइन को लगातार नाम रिपीट करना। देखिए, जब भक्ति मूवमेंट है उसमें निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति, सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति। निर्गुण मतलब जो फॉर्मलेस है, तो गुरु नानक जो सिखिज्म है वो निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति है। सगुण मतलब जिसके पास फॉर्म होता है, जैसे मीराबाई, ठीक है, अब वो श्री कृष्ण की पूजा करती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती है वो, तो उसमें फॉर्म है। देखिए मन क्या है, मेन मोटिव क्या है, कोई यहां पे गलत नहीं है। जैनिज्म वाली फिलॉसफी सब सही है, आपको बस ध्यान लगाना है। कुछ लोग जब मंदिर में जाते तो वो बैठे रहते हैं, मूर्ति को देख के वो ध्यान लगाते हैं।
कुछ लोग बिना उसके कर लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। बेसिकली आपको ध्यान लगाना है, अपने अंदर को जगाना है, अपने अंदर झांकना है। ओके, तो ये चीज है। जब गुरु नानक जी को लगा कि अब मुझे महासमाधि ले लेनी चाहिए, तो गुरु नानक जी ने यही बोला कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मतलब एक तरीके से जो हमारी लिनेज है वो कंटिन्यू रहे। तो भाई लहना जो कि गुरु नानक के काफी क्लोज थे, उनको चूज किया, क्लोजेस्ट डिसाइपर। उसमें गुरु नानक जी ने उनका नाम अंग रखा, यानी कि द पार्ट, ठीक है, गुरु अंगद, द पार्ट ऑफ एस बॉडी। अंग यही तो होता है ना, ये चीज है। इनफैक्ट गुरु नानक जी के बेटे भी गुरु नानक जी के साथ थे, बट देखिए उन्होंने नेपोटिज्म नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई जो योग्य है वो आएगा, ये चीज है। और गुरु नानक जी का उन्होंने महासमाधि, वो स्वर्गवास उनका 22 सितंबर 1539 को हुआ, और उनके डिसाइपल्स को सिख बोला। तो एक नया रिलीजन जो है स्टैब्लिश हुआ, जो आके जाके सिख। और सिख मतलब क्या है? सिख मतलब संस्कृत में शिष्य है, ठीक है ना। तो शायद वहीं से आया है, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, बट जो ये शब्द है वो वहीं से, यानी कि डिसाइपल्स एक तरीके से। आज हर एक सिख को फॉलोअर जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें गुरु नानक की टीचिंग से उनको फॉलो करता है। टोटल 10 गुरु हैं सिखिज्म में। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जब आए तो उन्होंने बोल दिया था कि अब गुरु ग्रंथ है, वो आदि ग्रंथ है, वही आपकी गुरु है, यानी कि 10 गुरुओं के बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, राइट। अब सेकेंड पॉइंट, सेक्रेड टेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इट इज द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ सिक्स। और 1604 में गुरु अर्जन देव, ठीक है, जो 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने इसको कंपाइल किया और इसको गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ठीक है, आप अमृतसर गए हैं, जाइए, हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, कमाल। कहते हैं ना कि वो आपको ऐसी, मैं बता नहीं सकता, बट कुछ है वहां पे, बहुत कुछ है वहां पे। इनफैक्ट वो एक्सपीरियंस आप वहीं पे। 1704 गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ वर्सेस ऐड किए, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जो 9th सिख गुरु थे, आपको पता है कि जो गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब से उनका जो सामना होता है, अभी हम उनकी भी बात करेंगे। तो किस तरीके से उनके शीशगंज गुरुद्वारा है ना, ठीक है, उनके शीश को काट दिया था, ऑर्डर दिया था औरंगजेब ने। तो गुरु तेग बहादुर जी के भी वर्सेस हैं, ठीक है, ये चीज है। सो उसको कंपाइल किया गया और फाइनल वर्जन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में सामने आता है। और डिफरेंट वर्जन्स हैं जो आपको गुरुद्वारे में मिलेंगे। इशू रिजॉल्व हुआ, फाइनल वर्जन जब तक 10 मतलब गुरु गोविंद सिंह जी जब आए तो फाइनल वर्जन तब आया, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब अब आपकी गुरु है, अब कोई गुरु नहीं होगा। ओके, अब इसमें टोटल 5894 वर्सेज हैं, मतलब शब्द है, ठीक है, या पोइटिक वर्सेज जिसको हम बोल सकते हैं, और वो म्यूजिकल फॉर्म में है, गुरबानी, गुरु की बानी। और याद रखिएगा कि हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से 31 राग पर इनको गाया जाता है, ताकि आपको वो डिवाइन एक्सपीरियंस मिले। एक ओंकार, गुरमुखी स्क्रिप्ट में ये लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट जो है वो गुरमुखी है, बट हैज पंजाबी संस्कृत, मतलब हिंदी, पर्शियन, अरेबिक, सिंधी और मराठी, सबके वर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ना आपको लैंग्वेजेस अलग अलग, उनके वर्सेस, साथ ही साथ काफी संतों के आपको वर्सेस देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु ग्रंथ साहिब एक सेक्युलर किताब है, यानी कि वो सारे विद्वानों को उतना ही सम्मान देती है जितना देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको ज्यादातर धर्मों में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो जो 6 गुरु थे, उन्होंने जो कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट है उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो गुरु नानक जी ने 974 वर्सेस दिए, ठीक है। जो मूल मंत्र था वो गुरु नानक जी ने दिया, जप जी। उसके बाद जो 6 गुरु हैं बाकी के, और अलग अलग संत हैं जिनको भगत, भट्ट और गुरसिक बोला जाता है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया। ये बहुत, मैं बता तो, यही तो बहुत बड़ी बात है। अब जो गुरसिक, जो भगत हैं, वो हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस के संत हैं। भगत मतलब वही कहते हैं, मैं तो आपका भगत हो गया, आपका भक्त हो गया, एक तरीके से भगत भक्त, ठीक है। तो इसमें भी तो कबीर, रामानंद, नामदेव, सूरदास, जयदेव गुरु नानक से मिले, और उनके भी वर्सेस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। एक मुस्लिम संत बाबा फरीद, 13th सेंचुरी के पंजाबी संत, इन्होंने लंगर शुरू किया। कहता ना कि वही लंगर आज हर गुरुद्वारे में आपको देखने को मिलेगा, हर गुरुद्वारे में, ठीक है। तो वैसे तो जो हमारे सिख गुरु थे उन्होंने ही लंगर शुरू किया, बट कंसेप्ट यहां से आया था। तो हर गुरुद्वारे में आपको लंगर, यानी कि फ्री, जो भी आता है वो यहां पे 24 घंटे लंगर चलेगा।
और आप खा के जाइए, आपको भूखा सोने नहीं देंगे। ये बहुत कम धर्मों में है, मैं बता तो रहा हूं कि गरीबों को खाना खिलाना और लगातार खाना खिलाना, वो भी भूखा नहीं सोएगा। कितनी बड़ी बात है, आप समझिए। ये है कंपैशन, ये है ताकत सिखिज्म की। ठीक है, तो गुरु नानक ने भी ये बोला कि लंगर का आइडिया बहुत ही जबरदस्त है, और उसके बाद उसको सिखिज्म पे भी इंक्लूड किया गया। भट्ट ब्राह्मण थे जो फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म बने। गुरु अर्जुन देव ने जब जब उन्होंने प्रवचन देने शुरू किए, तो बहुत सारे भट्ट जो हैं वो सिखिज्म में कन्वर्ट हो गए। गुरसिक्स जो है, ही वॉज स्पेशली डिवोटेड टू सिखिज्म। ठीक है, तो जो एकदम शुरुआत से ही या जो लगातार गुरु नानक के साथ रहे या उसके बाद रहे, ठीक है, गुरु नानक जी के साथ, तो उनके भी वर्सेज जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। मर्दाना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेनियन गुरु नानक जी के, तो उनके भी, हालांकि कुछ डिस्प्यूट भी है कि ये जो वर्सेज है वेदर दे वर कंपोज बाय मर्दाना और नॉट। तो ये सब कुछ हुआ। तो सेक्रेड बुक जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब, वो गुरुद्वारे के बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलेगी। ओके, फिर सेकेंडरी टेक्स्ट है जन्म सखीस। अब ये गुरु नानक जी का लाइफ है, उनकी एक तरीके से हैगियोग्राफी है, एक एक चीज उसमें बताई गई है। रहितनामा, या जिसको कोड ऑफ कंडक्ट फॉर खालसा बोला जाता है, जो दसम ग्रंथ है, वो गुरु गोविंद सिंह जी की राइटिंग का कंपाइलेशन है, राइट। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म देख लेते हैं। देखिए 1539 से लेकर 1708 तक, तो कहते हैं ना कि 9 गुरु आए गुरु नानक के बाद, और इसमें मतलब सिखिज्म बहुत तेजी से फैला। यहां पे गुरुद्वारा, टेम्पल, स्कूल्स ओपन हुए, गुरु ग्रंथ साहिब जो है कंपाइल हुई। लेकिन मुस्लिमों के साथ, यानी कि मुगल्स के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। इसका रीजन यही है दोस्तों कि सिखिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वो मुगल्स के लिए डायरेक्ट थ्रेट था। तो मुगलों ने एक बार तो बास पर लड़ाई हो गई थी, है ना। औरंगजेब 1707 में जो है वो मरा, और तब तक उसके बाद भी सिखों के हालात जो है ना, इनफैक्ट औरंगजेब के दौरान उसके बाद बहुत गड़बड़ हो गए थे, बहुत खराब हो गए थे, उनको छुपना पड़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो लगातार उनसे जो है वो मुगलों के साथ उनकी भाई, जो उन्होंने अपने 4 बच्चों को, कहते हैं ना कि 1.25 लाख से एक लड़ावा। कौन सी बैटल थी, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने उस पर लेक्चर लिया है। ठीक है, देवर फोर अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ मुगल्स, ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई, और वो गुरु गोविंद सिंह जी के ही 4 बच्चे थे, समझ रहे हो। तो काफी कॉन्फ्लिक्ट थे, कि वही बता रहे कि जो इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं, बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स जो है वो सिखिज्म में आते जा रहे थे, वो कन्वर्ट होते जा रहे थे। तो जो गवर्नर्स थे पंजाब के ना, वो बहुत अनकंफर्टेबल थे कि भाई इतनी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होगा। 5th गुरु अर्जन देव, ही वॉज किल्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ एम्परर जहांगीर, जो मुगल एम्परर था ना जहांगीर। इस दौरान भी 2-3 बैटल हो चुकी थी, सिख मुगल वॉर्स काफी हुए। ठीक है, उसके बाद गुरु हरगोविंद ने बोला कि अब जरूरी है कि हम वॉरियर्स बनाएं, धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म रखने के लिए हमको वॉरियर्स की नीड है। तो यहां पे फिर एक तरीके से मिलिटराइजेशन शुरू होता है, बट वो धर्म को स्थापित करने के लिए था। तो गुरु हरगोविंद ने ये कहा। 9th गुरु तेग बहादुर, ही वॉज बीहेडेड। औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने बोला नहीं। गुरु तेग बहादुर तो कहते ना कि वो तो प्यार की बात रखने गए थे, लेकिन गुरु तेग बहादुर को उनका सिर बोला औरंगजेब की कलम कर दो। और गुरु तेग बहादुर हाई रिलीजियस, लेकिन उन्होंने बिल्कुल शांत रहे। उनको ऑर्डर दिया कि कन्वर्ट हो जाओ, गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया, और उन्होंने सबको बोला। इनफैक्ट वहां पे बहुत लोग इन्फ्लुएंस भी हुए। अब उनके जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो 10वें गुरु यानी कि अगले गुरु बने। अब गुरु गोविंद सिंह जी भी लगातार मुगल एम्परर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहे, समझ रहे हो। कहते क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की 1699 आनंदपुर। काफी कमाल की कहानी है। उन्होंने उस समय बड़ी मीटिंग थी, और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से एक कोई खड़ा हो, और उनका हेड जो है मैं सेक्रीफाइस, मतलब उनका, क्योंकि सेक्रीफाइस बलि दूंगा मैं, तो मैं चाहता हूं कि धर्म के लिए आपका कोई एक खड़ा हो। कोई नहीं खड़ा हो, बट एक खड़े हुए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो उनको टेंट में ले गए, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की जो तलवार थी उससे खून टपक रहा था। ऐसे ही उन्होंने 4 लोगों को और खड़ा करवाया। उसके बाद अगेन वो टेंट में ले गए, वापस आए तो उनकी तलवार से खून टपक रहा था।
बाद में इन पांचों को बुलाया, इन पांचों का बलि नहीं दी। ये तो खाली दिखाने के लिए था, ये सिर्फ था कि धर्म को लेकर सबसे ज्यादा लॉयल कौन है। बलि यहां पे बकरों की दी गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने इन पांचों को पंच प्यारे बोला, द फाइव बिलव्ड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। और वही बता रहे हैं कि ये जो फाइव है ना पंच प्यारे, ये अलग अलग जगह से आए थे, भारत के अलग अलग जगह से आए थे। हालांकि ये पंच प्यारे भी दे वर ऑल्सो किल्ड इन बैटल, जो मुगलों के साथ हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने ये 5 प्रिंसिपल दिए थे। सबसे पहले तो वही बात है कि जो खालसा है वो तलवार रखेगा धर्म को बचाने के लिए, वो बड़े बाल रखेगा, राइट, पहचान में आए आप, वो कंघी रखेगा, वो रिस्ट ब्रेसलेट रखेगा और वो शॉर्ट्स पहनेगा। तो ये 5 प्रिंसिपल, राइट। मेजर टास्क यही था कि भाई धर्म को बचाओ कुछ भी करके। और मेल 6 ने इस ड्रेस कोड का पूरा देखा और उसके बाद उन्होंने वॉरियर थे नहीं थे, बट जो मेल 6 थे, ठीक है, जो आदमी थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आखिरी हूं और उसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। जो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, वही जो किताब है, जो आदि ग्रंथ है, वही आपके लिए गुरु का काम करेगी। और जो हरमंदिर साहिब है, जिनको दरबार साहिब, गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, वो सेंट्रल है। जो सिखिज्म की फिलोसफी ना, दैट इज द सेंट्रल। तो वहां पे अमृत सरोवर है, ठीक है, अमृत मतलब वही, ठीक है। तो अमृत सरोवर जो है, और गुरु रामदास ने अमृतसर को बनवाया था, ये भी आपको बता दो। गुरु रामदास ने, बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे आए और गुरु रामदास ने, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सरोवर था, लेक को और बड़ी की गई। और उसके बाद गुरु अर्जन देव ने यहाँ पे हरमंदिर सारे, ये जो टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, उसको बनवाया। 1589 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1604 में पूरा कंप्लीट हो गया था। और आदि ग्रंथ की जो कॉपी है, दैट वाज कंपाइल्ड बाय अर्जन देव, वहां पे इंस्टॉल की गई है। हालांकि मंदिर को काफी बार अटैक झेलना पड़ा, है ना। आजादी के बाद भी भाई जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, हम सबको पता है, और उससे पहले भी मुगलों ने, लेकिन बार बार मंदिर को बनाया गया। महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उन्होंने गोल्डन टेम्पल इसीलिए बोला कि गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई है, राइट। तो 1830 में, 1830 में, जब गोल्ड प्लेट चढ़ाई गई यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह द्वारा, तो उसको गोल्डन टेम्पल बोला जाने लगा। अब मेजर टीचिंग्स की बात करें तो मेजर टीचिंग्स भाई देखो, ओम ओम नेम ऑफ ट्रुथ, डूअर एंड क्रिएटर फियरलेस, विदाउट हेट्रेड, बियॉन्ड टाइम येट मैनिफेस्ट अनबॉर्न। तो यहां पे यही बोला है कि भाई देखो, जो नाम जप है, ठीक है, जो सत्य नाम है, एक ही नाम जो सच है, जो कभी डरेगा नहीं, जिसमें जरा सी भी जेलसी नहीं है, जरा सी भी नफरत नहीं है, वो कभी पैदा नहीं होगा, लेकिन हम हर जगह रहेगा, हर जगह पहले से था, है, रहेगा। उसी को ही आपको देखना है, उसी को ही तो रियलाइज करना है। ये एक मेडिटेटिव मंत्र है जो कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से ही आएगा। 38 वर्सेस हैं, 38 वर्सेस, ठीक है। और जप जी शुरू कहां से होता है कि आप भगवान को सबसे पहले तो उसकी तारीफ करेंगे, जो हर जानता है, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, कहते हैं हुक्म ही सबके अंदर, यानी कि जो भगवान है वो सबके अंदर है, कोई कमांडर नहीं है जो आपको गवर्न करेगा, आप ही भगवान हो। काफी हद तक जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेट करता हुआ। और हमको हम्बल रहना चाहिए और हमको कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, उसके कमांड को फॉलो करना चाहिए और हमेशा भगवान की दया के लिए प्रे करना चाहिए। प्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा प्योर रहेंगे उतनी ज्यादा आपको डिवाइन वेल्थ मिलेगी। कर्म की यहां पे अगेन कर्म का कंसेप्ट यहां पे भी है कि अगर खराब कर्म होंगे तो आपका विजडम जाएगा। तो हमको अपने आप को प्यूरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह सुबह जब करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। प्रेयर और ह्यूमिलिटी से ही जो है वो भगवान को रियलाइज किया जा सकता है। तो जो नाम है दैट इज प्योर, और ये माइंड को बहुत अच्छे से पता है। तो जो आपका गंदा शरीर है दैट कैन बी बाथ, उसको क्लीन किया जा सकता है। आपके गंदे कपड़ों को भी पानी से क्लीन किया जा सकता है, बट जो इम्प्योर माइंड है वो डिवाइन नेम से ही क्लीन होगा। वो जो डिवाइन नेम है वो एक तरीके से अमृत की तरह काम करेगा आपके लिए, राइट। ये चीज है। तो यही हिंदुइज्म में भी बिलीफ है। और हिंदुइज्म में जो भक्ति होती है, तो सिखिज्म में भी निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, राइट। तो 3 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है, याद रखिएगा कि फर्स्ट इज नाम जपो, यानी कि भगवान का नाम रिपीट करते रहो। सेकंड, किरत करो, यानी कि अपना काम जो है
वो ऑनेस्टली करते रहो। और थर्ड जो है दैट इज वांट चखो। दैट मीन्स आपने जो भी कमाया, जो आपकी वेल्थ, उसको बांटो। तभी आप देखते हो कि जो सिख है उनका जो धर्म है वो बहुत ज्यादा सेवा भाव पे चलता है। और पूरी फिलॉसफी ही जो है कर्म रिबर्थ मोक्ष पे तो है, लेकिन पूरी फिलॉसफी इसी पे ही चलती है। ठीक है, अब हम आखिरी सेक्ट्स ऑफ सिखिज्म पे आ जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट। सेक्ट्स ऑफ सिखिज्म की बात करें तो इसमें आपको निहंग सिख मिलेंगे। वैसे तो कोई मेजर ऐसे सिखिज्म का बंटवारा नहीं हुआ है, जैसे बुद्धिज्म में भी महायान हीनयान, या हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो ऐसे यहाँ पे आपको ऐसा या मुस्लिम में शिया सुन्नी, यहाँ पे नहीं। लेकिन हाँ, मेजर ट्रेडिशंस हैं निहंग सिख, निरंकारी, नामधारी, निर्मला, या फिर मेन स्ट्रीम खालसा। निहंग दे आर स्मॉल वॉरियर्स, आर्म्ड वॉरियर्स जो है विद इन सिखिज्म। उदासी भी थे बट धीमे धीमे वो जो है वो हटते गए वहां पे। ठीक है, बट निहंग जो है आपने देखा होगा कि उनका एक ड्रेस कोड होता है। और अर्ली सिखिज्म हिस्ट्री में इन्होंने डोमिनेट किया आर्मी को। सबसे आगे निहंग सिख होते थे। इनको अकाली भी बोला जाता है, यानी कि अकाल मतलब क्या, टाइमलेस। ये किसी के सामने नहीं झुकेंगे, सिर्फ एक ओंकार यानी कि भगवान के सामने झुकेंगे। तो अकाल जो है दे हैव बिकम मोर मेन स्ट्रीम, क्योंकि जब भी हम सिखिज्म की बात करते हैं तो निहंग सिर्फ उन्हीं के बारे में ही कि भाई सामने है, उनके पास तलवार है, बट वो किसी को हार्म नहीं, वो अलाउड है इंडिया में क्योंकि वो उनके धर्म में है। ठीक है, तो ये चीज है। नामधारी की बात करें तो अर्ली 19th सेंचुरी में ये सेक्ट स्टैब्लिश हुआ। और अगेन नाम या फिर सेक्रेट वर्ड। अब ये इनकी देखिए, ये नॉन वायलेंस को एडवोकेट करते हैं, वेजिटेरियनिज्म को एडवोकेट करते हैं, और अल्कोहल और टोबैको तो आपको भूल के भी नहीं लेना है। अब ये नामधारी जो है ना, दे हैव अ ट्रेडिशन कि ये लिविंग गुरुज हैं और अनब्रोकन लिनेज है गुरु नानक की। फिर निरंकारी सेक्ट है। अब निरंकारी सेक्ट ये ओरिजिनल, कहते हैं ना कि हम ओरिजिनल, मतलब जब से सिखिज्म शुरू हुआ था हम तब से आ रहे हैं। और निरंकारी सेक्ट्स का ये मानना है कि भाई देखो, जो ओरिजिनल सिखिज्म था, जो धर्म स्थापित किया था, उससे आज काफी हद तक चीजें डिविएट हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन बहुत दे लिव इन हार्मनी। ठीक है, कहते हैं ना कि वो ये पेड़ है सिखिज्म और उसकी डालें अलग अलग है, बट फिलॉसफी जो है वो सेम है। निर्मला सेक्ट थोड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, और इनकी जो फिलॉसफी है काफी हद तक वेदांत हिंदुइज्म से रिजेंबल करती है। और लार्जेस्ट सेक्ट है वो खालसा पंथ है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टैब्लिश किया था। राइट, तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों सिखिज्म के बारे में, पूरा मैंने एक शॉर्ट हिस्ट्री आपको बताई है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। बाकी हम सनातन धर्म पे परसों बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।